बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज हम बनाने जा रहे हैं एक मीठी और इनोवेटिव डिश, और ये है इनोवेटिव स्टाइल में बनाए गए शाही टुकड़े। तो एंड तक हमारी वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही डिलीशियस और यमी इनोवेटिव स्टाइल में ये शाही टुकड़े मिलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की रेसिपी शुरू करते हैं रबी करीम के बाबरकत नाम से। हमने यहाँ पर लिया है ऑलमोस्ट 1 लीटर दूध, और होल दूध को हम मिलाएंगे तो ये 1 लीटर बनेगा। ये लेस है, और साथ में हमने पैकेट रखा है और फ्रेश क्रीम भी रखी है, तो ये ऑलमोस्ट 1 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इलायची एक डाली है और उसके दाने हमने शामिल किए हैं, तो ये इनफ होगी। बहुत ज़्यादा आपको इलायचियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 ये टेबल स्पून हमने इसी में से ले लिए हैं, जो हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं चीनी के दूध में। वो हमने बॉईल होने रख दिया है। ये है जी, ये हमने कोई कस्टर्ड नहीं लिया है, ये हमने लिया है कॉर्नफ्लावर। तो इससे हम घर पे ही इसकी वनीला टॉपिंग बना रहे हैं, और बस लाइट सा इसमें आपने मीठा रखना है, क्योंकि शाही टुकड़ों पे अलग से जो हम शीरा डालेंगे वो काफ़ी मीठा होता है। अच्छे से मिक्सअप कर लें, और कोई यहाँ पे लम्स नहीं रहने चाहिए, और चूल्हा हम ऑफ़ कर देंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट में आपका ये वनीला जो टॉपिंग है हो जाएगी थिक। तो बस हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिए हैं कॉर्नफ्लावर के, और वो हमने उसमें ऐड कर दिया है। और कोई हम वनीला एसेंस हमने नहीं ऐड किया। और यहाँ पे हम तकरीबन ऑलमोस्ट 5 to 6 हमने ये लिए थे पीसेस, और इनको रेक्टेंगल शेप में यहाँ पे फ्राई करें घी के साथ, तो ये ज़्यादा डिलीशियस लगेंगे। अच्छे गोल्डन ब्राउन कर लें। क्रिस्पी साउंड आपको समझ आ गई होगी कि आप इनको कितना अच्छे से फ्राई करना है। डार्क ब्राउन मत कीजिएगा, गोल्डन ब्राउन से टेस्ट रहेगा। डार्क ब्राउन होते ही जलने वाला इस पर टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, और इतना घी डालें कि ये उसको अच्छे से क्रिस्पी कर दें। तो ये देखिए, बाद में सबको एक साथ रखा और टॉस किया मैंने। यहाँ पर शुगर लेंगे, और बिल्कुल ये रफ़ एस्टिमेट से हमने लिया है। आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे चीनी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमने साथ ही पानी ऐड कर दिया। आपने इसकी साउंड से अंदाज़ा हो गया होगा। बस इसको थोड़ा सा थिक होने देंगे, और इसी में हमने अब साथ ही मैंने चूल्हा नीचे से अब मैं बंद कर दूँगी, और अभी हल्का सा फ्लेम है, और इसमें ये सेट हो जाएंगे। जैसे ही सारे मैंने ऐड कर दिए, और बस आप इसको अच्छे से मिक्सअप कर लें, और कोई इसमें चीनी वाइट ना रहे। और यूँ देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त है। बस हल्का सा इसको साथ चीज़ें असेंबल करती गई, और अलग से इनको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे 2-3 लेयर्स के अंदर इसको मैं रखूँगी। आप इसको मज़ीद भी कट कर सकते हैं, सेंटर में से मज़ीद छोटे टुकड़े भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप इसे ट्रायंगल शेप दें, आप इसे स्क्वायर शेप दें, रेक्टेंगल दें, या छोटे छोटे और टुकड़े करना चाहें तो उस तरह भी आप बना सकते हैं। ये वेरिएशन है, ये इनोवेशन है। मेरे पास बनाना, मैंगो और स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी था। फिर मुझे ख़्याल आया कि यहाँ पे मैं इस अंदाज़ से आपके सामने ये पेश करूँ, और ये इनोवेटिव स्टाइल हो गया। तो अल्लाह पाक ने इंसान को क्रिएशन के बहुत से तरीके सिखाए हैं, और अभी बस इसको आपने 2-3 लेयर्स देनी है। और किस दिन मैं कस्टर्ड के साथ भी बनाऊँगी, और देखते हैं उसमें हम क्या रखते हैं। कुकीज़ रखें, केक रस रखें, या समथिंग डिफरेंट। तो ये आइडियाज़ भी जहन में चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पिस्ता और बादाम, और साथ में थोड़ा सा मेवा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, और फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है चीज़ें, ये आप अपनी मर्ज़ी से शामिल करें या ना करें। ये देखिए माशाल्लाह। बस इसे अब रखेंगे, थोड़ी देर चिल करेंगे, और 1 आवर में बहुत डिलीशियस सा, ये ज़बरदस्त सा जो है ठंडा हो गया।
आप इसे ऊपर से क्लिंग रैप भी लगा सकते हैं। और मैंने इसको मज़ीद चिल करने के लिए नीचे जो प्लेट है इसमें भी ठंडा पानी ऐड कर दिया था। तो बहुत ज़बरदस्त, जितना ये ठंडा होगा उतना ये यमी होगा। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, टेस्टी भी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।